सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी लॉजिकल क्लासेस। इस चैनल पे हम मैथ्स की पूरी एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। अगर आपको भी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ना है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। आज हम देखेंगे 3.2 का 13th क्वेश्चन, जो कहता है इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स शो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स को एक बार फिर से लिख देंगे, जो कि है हमारा cos x माइनस साइन एक्स 0 0 1 0 0 देन साइन एक्स एंड cos x। अब हमें एफ ऑफ वाई चाहिए इक्वेशन के हिसाब से। तो एफ ऑफ वाई कैसे बनेगा? जहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स की वैल्यू वहाँ हम वाई को पुट कर देंगे, तो हमें इस तरीके से एफ ऑफ वाई मिल जाएगा। सो एफ ऑफ वाई इक्वल टू कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 0 1 देन cos y 0 0 sin y। ओके, इसी तरीके से इक्वेशन के हिसाब से हमें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई चाहिए। तो हम जहाँ पर भी एक्स की वैल्यू थी वहाँ पर एक्स प्लस वाई लिख देंगे, तो हमें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मिल जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 0 1 0 0 then sin x plus y and cos x plus y। ओके, अब हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है। ओके, सो चलिए देखते हैं। LHS हमारा है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। एफ ऑफ एक्स को लिखेंगे सबसे पहले, जो है हमारा cos x माइनस साइन एक्स 0 0 1 0 0 देन साइन एक्स एंड cos x इंटू हमारा एफ ऑफ वाई है cos y माइनस साइन y देन cos y एंड साइन y। ये हो जाएगा 0 0 1 0 0। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। सबसे पहले इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। सो cos x इंटू कॉस वाई देन साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई एंड 0 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। इसी तरीके से हम लेंगे इनका और इनका करने से हमको सेकंड एलिमेंट मिलेगा नीचे का। सो हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई देन प्लस साइन वाई इंटू कॉस एक्स और 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को करने से हमें थर्ड एलिमेंट मिलेगा, जो कि होगा हमारा 0। अब सेकंड कॉलम पे जाएंगे हम, उसमें हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई एंड माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस वाई। और एक और हमारा एलिमेंट हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ये इसी की तरह 0 हो जाएगा। और लास्ट रो की अगर हम बात करें तो वो 0 ही हो जाएगी फिर से। अब ये इनकी बात करें तो 0 0 एंड 0 इंटू 1 0, ये भी इसी तरह 0 हो जाएगा। अब लास्ट की बात करें तो 0 0 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 में भी
ये 1 इंटू ये 1 1 हो जाएगा लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो। इसको एक बार रीराइट कर देते हैं सेकंड पेज पे, क्योंकि मिलेगा cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और माइनस कॉमन लेने के बाद साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। देन नीचे हम लिख पाएंगे cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और दूसरी तरफ साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई इंटू कॉस एक्स। 0 0 1 0 0। जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मूलाज नहीं पता तो उनके लिए बता दो, ये होगा cos x प्लस वाई का, ये हो जाएगा, ये पूरा होगा sin x प्लस वाई का। सो माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर का जो भी टर्म है उसे ये प्लस होगा यहाँ पे, और ये अंदर का टर्म का हो जाएगा sin x प्लस वाई। ये भी उसी की तरह सेम है, तो इसका भी होगा sin x प्लस वाई, और ये जो फार्मूला है वो है cos x प्लस वाई का। 0 0 1 0 0। और जिन भी स्टूडेंट्स को ये फार्मूलाज नहीं पता उनके लिए मैं एक बार लिख देता हूँ ऊपर। सो cos x माइनस वाई का फार्मूला होता है cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और cos x प्लस वाई का फार्मूला होता है cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। देन साइन के फार्मूलाज के लिए साइन x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। इसी तरीके से साइन x माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। सो इट इज़ इक्वल टू अवर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। सो ये पूरा का पूरा RHS के बराबर हो गया। सो हैंस प्रूव्ड। सो अब हम देखते हैं इसका 14th क्वेश्चन, जो कहता है शो दैट दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स डज नॉट इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स। तो हमें ये कम्यूटेटिव नहीं है ऐसा बनाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले LHS आ जाएगी हमारी, जो कि हम लिख देंगे सेकंड मैट्रिक्स से 2 3 1 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमको करना है, तो हमें मिल जाएगा इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट एलिमेंट 5 इंटू 2 10 माइनस 3, इसका और इसका करने से साइड का सेकंड एलिमेंट 5 इंटू 1 5 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4। देन इसका और इसका करने से हमें नीचे का थर्ड एलिमेंट मिलेगा 6 इंटू 2 12 प्लस 7 इंटू 3 21। ओके, लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करने से हमको लास्ट एलिमेंट मिलेगा, जो कि 6 इंटू 1 6 7 इंटू 4 28। सो इसका आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा हमारे पास 7 1 33, ये हो जाएगा 34। सो दिस इज़ द आंसर फॉर आवर LHS। इसी तरीके से हमें RHS को सॉल्व करना है। तो चलिए अभी हम इसकी RHS को देखते हैं। टू 1 3 4 एंड 5 माइनस 1 6 7। इसका मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे हम।
सो पहले जैसे ही 2 इंटू 5 10, 6 इंटू 1 प्लस 6, देन सेकेंड वाले के साथ करेंगे तो -2, 1 इंटू 7 प्लस 7, इसका और इसका करेंगे तो 3 इंटू 5 15 एंड 4 इंटू 6 24, इसका और इसका करेंगे तो -3 प्लस 28, सो हमारा RHS का आंसर निकल के आएगा यहाँ पे 16, देन 5, देन 39, देन 25। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि LHS डज नॉट इक्वल टू आवर RHS, डज नॉट इक्वल टू RHS। से हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके के 14th के सेकंड पार्ट को देखेंगे कि इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन डज नॉट इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो सबसे पहले LHS को देखेंगे हम, क्योंकि है 1 0 1 2 1 1 3 0 0 और मल्टीप्लाई में है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा जो कि होगा -1 प्लस 0 प्लस 6। उसी तरीके से सेकंड कॉलम के साथ करने से सेकंड एलिमेंट मिलेगा। सो ये हो जाएगा 1 -2, 3 इंटू 3 9। इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 प्लस 2, 3 इंटू 4 12। इसी तरीके से दूसरी रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब इसी का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो हो जाएगा 0 -1 एंड 0। इसी तरीके से लास्ट कॉलम के साथ करने पे हमें आंसर मिलेगा 0 प्लस 1 प्लस 0, यहाँ पे 1 था, ये हो जाएगा 0। इसी तरीके से थर्ड रो का सारी कॉलम्स के साथ करेंगे। फर्स्ट कॉलम के साथ करने पे मिलेगा -1 प्लस 0 प्लस 0। इसी तरीके से सेकंड कॉलम के साथ करने पे मिलेगा 1 -1 प्लस 0 एंड लास्ट कॉलम के साथ करने पे मिलेगा यहाँ पे 0 1 इंटू 0 0 प्लस 1 प्लस 0। सो हमारा LHS का आंसर यहाँ पे निकल के आएगा 5 0 -1, देन ये हो जाएगा 8 -1 0, ये हो जाएगा 14 1 1। सो दिस इज़ अवर LHS। इसी तरीके से RHS को निकालेंगे हम। सो RHS इक्वल टू फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा हमारा -1 1 0, देन 0 -1 1, देन 2 3 4, 1 0 1, 2 1 1, 3 0 0। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे ऊपर किया वैसे ही। सो यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 0 प्लस 0, देन
सेकेंड एलिमेंट होगा -2 + 1 + 0 एंड थर्ड एलिमेंट होगा -3 + 0 + 0 और इसका फोर्थ एलिमेंट होगा 0 + 0 + 1, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि -1 × 0 होगा। ये हो जाएगा 0 -1 + 1 होगा 0 0 + 0। अब लास्ट रो का बाकी कॉलम्स के साथ करेंगे हम। सो 2 + 0 + 4 और ये सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 4 + 3 + 4 एंड थर्ड कॉलम के साथ आएगा 6 + 0 + 0। सो हमारे RHS की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें -1 देन -1 ये भी -3 0 0 दिस इज़ 1 6 ये 11 हो जाएगा एंड दिस इज़ 6। तो दिस इज़ RHS। इसमें भी क्लियरली हम देख सकते हैं कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS।